जब भारत आज़ाद हुआ था तो कई लोगों के बीच एक खुशी की लहर थी कि चलो अब हम आज़ाद हैं, अब हम सुख शांति से रहेंगे, अब हमारे सैनिक घर को लौटेंगे। लेकिन अहिंसा के पाठ पढ़ाने वाले देश को आज भी अपने नेबरिंग कंट्री से जूझना पड़ रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर में अब फिर से हलचल देखने को मिली है। इंडियन आर्मी ने अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा दी है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक भेजना शुरू कर दिए हैं, वॉर इक्विपमेंट्स भेजना शुरू कर दिए हैं और वहाँ की सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल बताई जा रही है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? दोनों ही देशों के बीच कमांडर्स की 19th मीटिंग होने वाली है और दोनों ही मीटिंग के लिए प्रिपेयर रहना चाहते हैं। लेकिन इस मीटिंग का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक ही है, दोनों ही कंट्रीज की सालों से चलती आ रही लड़ाई को खत्म करना और पीस लाना। गलवान अटैक के बाद भी कमांडर्स के बीच 18th मीटिंग हुई थी, लेकिन उससे कुछ ठोस आउटपुट नहीं आया था। इसलिए कई लोगों को इस मीटिंग से कई सारी उम्मीदें हैं। प्लस G20 मीटिंग में दोनों ही कंट्रीज के लीडर्स भी मिलने वाले हैं। तो एक बात तो तय है कि अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको इंडिया चाइना बॉर्डर रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सारे पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपको उसी का क्विक रिवीजन दिलवाने आया है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना हमारी एक नेबरिंग कंट्री है और चाइना के साथ हमारी लड़ाई 75 साल पुरानी है, लेकिन आज भी हम बॉर्डर को प्रॉपरली डिमार्केट नहीं कर पाए हैं। बॉर्डर का नाम जाने तो इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और ईस्ट में ये लाइन मैकमोहन लाइन भी कहलाती है। लेंथ में देखें तो हम टोटल 3488 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करते हैं, विच इज सेकेंड हाईएस्ट आफ्टर बांग्लादेश। जी हाँ, 5 इंडियन स्टेट्स चाइना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। वो 5 इंडियन स्टेट्स का नाम क्या है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और ये पांचों स्टेट के लेंथ आपको टेबल में भी दिख जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि लड़ाई 75 साल पुरानी है, तो कब कब ये दो देशों के बीच लड़ाई हुई? सबसे पहली हुई थी 1962 में। दिस वॉज एन इंडो चाइना फुल स्केल वॉर। 1967 में सिक्किम तरफ क्लैशेस हुए थे। 1975 और 1987 में अरुणाचल प्रदेश में हमने कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले थे। 2015 में फेस ऑफ हुआ लद्दाख रीजन में। फिर 2017 में मिलिट्री स्टैंड ऑफ इन डोकलाम। जो एकदम रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जिसकी वजह से टेंशन और बढ़ गई, वो है 2020 में गलवान वैली की भिड़ंत और 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में डिस्प्यूट्स। वैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स कोई नई बात नहीं है। आज जैसे इंडिया चाइना में है, वैसे वर्ल्ड में कई सारी दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट होता रहता है। थैंकफुली हमने इन सब का कवरेज इन सारे कोर्सेज में किया हुआ है, ताकि आगे चल के अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से टैकल कर सकें। LAC के पूरे बॉर्डर में आपको कम से कम 25 से 30 ऐसे रीजन्स मिल जाएंगे जो हाईली डिस्प्यूटेड है। और ये डिस्प्यूट सिर्फ लैंड पोजीशन को लेके नहीं है, बल्कि कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज को लेके भी है। LAC को अगर डिटेल में जाने तो एग्जिस्टेंस में आई पहली वॉर के बाद, मतलब आफ्टर 1962। और ये पूरे बॉर्डर को 3 सेक्टर्स में बांट दिया गया: वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर वो एरिया है जिसमें लद्दाख अपनी बॉर्डर शेयर करता है। मिडिल सेक्टर में आपको हिमाचल और उत्तराखंड अपनी बॉर्डर शेयर करते हुए दिखेंगे और ईस्टर्न सेक्टर में आता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। वेस्टर्न सेक्टर में सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलते हैं, उससे कम आपको ईस्टर्न सेक्टर में दिखेंगे और मिडिल सेक्टर कंपैरेटिवली थोड़ा शांत माना जाता है। आपको पता है ये अक्साई चीन का जो विवाद है ना, पूरा ब्रिटिशर्स करा के गए। 1865 में पहले इन लोगों ने लाई जॉनसन लाइन। उस जॉनसन लाइन में अक्साई चीन को पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर का पार्ट बना दिया। अब पता नहीं फिर क्या हुआ इन्हें, 1890 को इन्होंने लाया मैकडोनल्ड लाइन और उसमें अक्साई चीन को चाइना का पार्ट बता दिया। अब इंडिया मान के बैठी है जॉनसन लाइन और चाइना मान के बैठी है मैकडोनल्ड लाइन। पता नहीं ब्रिटिशर्स और क्या क्या करके गए हैं। इसके अलावा वेस्टर्न सेक्टर में और भी कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, जैसे ट्रिग हाइट्स इन दौलत बीच ओल्डी रोड, देमचौक इन साउथ, द देपसांग बल्ज, गलवान, पेंगोंग लेक एंड हॉट स्प्रिंग। ये सारे एरियाज इंडिया के लिए हाईली सिग्निफिकेंट है और वॉर के समय में इंडिया के काम आ सकती है। इसलिए इंडिया नहीं चाहता कि यहाँ चाइना किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे या आगे बढ़े। नेक्स्ट है मिडिल सेक्टर। अब जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ के हिमाचल और उत्तराखंड उनके यहाँ के तिब्बत से टच होते हैं और एक इकलौता ऐसा एरिया है जिसमें इंडिया और चाइना के मैक्सिमम बॉर्डर को लेकर अग्रीमेंट है, इसलिए चीजें यहाँ पे शांत रहती हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही रीजन है जो डिस्प्यूटेड है, वो है बारावती पाश्चर ऑफ उत्तराखंड इन चामोली। नेक्स्ट आता है ईस्टर्न सेक्टर। वहां पे भी कुछ ऐसे रीजन्स है जो डिस्प्यूटेड है। 1962 की जो लड़ाई हुई थी उसका और एक कारण ये भी था कि चाइना ट्राई टू ओवरराइट मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन शिमला अग्रीमेंट के बाद 1914 को खींची गई थी और ये मेन लाइन है बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत। वेस्ट में इसके भूटान पड़ जाता है और ईस्ट में म्यांमार। इस डिस्प्यूट का मेजर कारण ये है कि जब ये अग्रीमेंट हुआ था, जब ये लाइन खींची गई थी, तो इस अग्रीमेंट में चाइना मौजूद ही नहीं था। वहां मौजूद थे सिर्फ तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया, इसलिए चाइना मैकमोहन लाइन को मानता ही नहीं है। ये विवाद इतना हद तक बढ़ गया है कि अरुणाचल प्रदेश का मेजर एरिया चाइना उसे साउथ तिब्बत बना के अपना मानता है। ईस्टर्न सेक्टर के और भी डिस्प्यूटेड एरिया हैं, जैसे तवांग सेक्टर, अपर सुबानश्री रीजन और ट्राई जंक्शन विद म्यांमार। तो पूरी बॉर्डर हमने समझ ली और कौन से सेक्टर में कौन से डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं वो भी हमने देख लिया। लेकिन बाकी सारे फील्ड्स भी जिसमें इंडिया और चाइना की नहीं जमती। जैसे जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस चेंज किया तब चाइना को दिक्कत हो गई। इंडिया को दिक्कत है चाइना के BRI इनिशिएटिव से, CPEC इनिशिएटिव से, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी से,
चाइना के नेवी के प्रेजेंस इन इंडियन ओशियन से भी। फिर कोविड-19 के बाद से चाइना पूरी दुनिया की नज़र में आ ही चुका था। उसके बाद से चाइनीज़ इकोनॉमी डाउनफॉल भी विटनेस कर रही है। ऑन टॉप ऑफ इट इंडिया ने भी चाइना के साथ अपना ट्रेड कम कर दिया। इसके अलावा व्हाट एल्स इज हॉन्टिंग चाइना? Although we claim to be non-aligned, but still India is somewhere aligned to USA. और जैसे उसे इंडिया और अमेरिका की दोस्ती खटक रही है, वैसे ही हमें चाइना और पाकिस्तान की। फिर चाइना ये भी समझता है कि इंडिया किसी तरह एंटी चाइना अलायंस चला रहा है बाय जॉइनिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे क्वाड। तो बड़ी सारी दिक्कतें हैं। सी आई अंडरस्टैंड कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेट हो चुकी है कि हिंदी चीनी भाई भाई तो नहीं हो सकते, लेकिन हमें एक समझौते पे जरूर आना होगा। आप खुद सोच के देखिए कि अगर बाजू वाले घर से हम रोज लड़ते रहेंगे तो खुद के घर पे कब ध्यान देंगे। खैर, अभी सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल है और देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे जैसे वहां पे ऑफिसर सिचुएशन टैकल कर रहे हैं ना, आपको टैकल करना है ये सारे क्वेश्चंस, और उसकी मदद के लिए हम यहाँ पे तो बैठे हैं ही। लेकिन ये मदद हम तब आप तक पहुंचा पाएंगे जब आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये बताएंगे कि आपको किस पर्टिकुलर एरिया में मदद चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से बता दो कि एग्जैक्टली कौन सी इंडिया चाइना की वॉर या कौन सी पर्टिकुलर बॉर्डर या एरिया पे आप अलग से वीडियो बनवाना चाहेंगे। वैसे ये वीडियो हम आप तक कब पहुंचा पाएंगे? जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। Until then, keep learning.